संबंध जुड़ जाता है, परमात्मा के चरणों में प्रीत लग जाती है ना, तो सारी चिंता मुक्त हो जाता है व्यक्ति। और होना भी चाहिए। जिस दिन विश्वास हो गया, जिस दिन श्रद्धा जागृत हो गई, उस दिन हमारे अंदर चिंता की जगह चिंतन बढ़ जाता है। फिर हम परमात्मा का चिंतन करने लगते हैं और चिंता छूट जाती है। और यही जो है श्रीमद् भागवत की कथा भी कहती है कि चिंता छोड़ करके हमें चिंतन करना चाहिए। लेकिन हम विपरीत दिशा में जाते हैं, हम चिंता ज्यादा करते हैं और चिंतन कम करते हैं। तो मानव का परम धर्म यही है कि वो भगवान के साथ स्नेह जोड़े, भगवान के चरणों में प्रीत जोड़े। दूसरा प्रश्न ऋषियों ने कहा कि मंदिर हम जाते हैं तो हम मंदिर में किस देवता को श्रेष्ठ माने, किसकी पूजा करें। सूत जी कहते हैं कि जिस प्रकार जड़ से तना निकलता है, तने से वृक्ष बनता है, वृक्ष में डालियां होती हैं, डालियों में जो है पत्ते होते हैं, फिर पत्तों में पुष्प आते हैं और पुष्प में फल निकलता है, लेकिन सबकी जो जड़ है वो एक ही होती है। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान के अंश से ही अवतरित हुए हैं। इन सबका जो मूल है वो तो श्री कृष्ण है ही हैं, वो तो श्री राम ही हैं। इसलिए राधा माधव के चरणों में ही प्रीत करिए। भगवान राम जानकी के चरणों में स्नेह बांधिए, क्योंकि सबका मूल तो वही है, सबका मूल ही श्री कृष्ण है, सबके मूल ही श्री राम है। कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। जब एक को हम पकड़ लेते हैं ना और एक की ही विश्वास के साथ पूजा करते हैं, एक के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, तो ये समझ लीजिए कि वही हमारे सारे कामों को सिद्ध कर देता है। अब ये नहीं कि आज कष्ट पड़ा तो हे हनुमान जी महाराज आज बचा लीजिए, कल कष्ट पड़ा तो हे भैरव बाबा महाराज आप रक्षा करिए, और परसों हो हे दुर्गा देवी मैं आपके शरण में पड़ा हूं। ऐसा व्यक्ति किसी भी जगह टिक नहीं सकता, तो किसी के ऊपर श्रद्धा भी उसकी नहीं बनती। आप पूजा सबकी करो, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, सब देवताओं का पूजन करो, लेकिन निष्ठा एक में ही होनी चाहिए। हम कृष्ण के भक्त हैं तो हमें कृष्ण के ऊपर ही निष्ठा होनी चाहिए, राम के भक्त हैं तो राम जी के ही ऊपर निष्ठा होना चाहिए। अब ये नहीं आज कृष्ण जी की यात्रा निकलते जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण, कल हनुमान जी की यात्रा निकली तो हनुमान जी का जयकारा लगाया। जयकारा लगाओ लेकिन निष्ठा एक में रखो। हनुमान जी की पूजा करो तो उसमें राम जी की मूर्ति देखो। हनुमान जी की पूजा करते समय प्रार्थना करो कि मेरी राम जी के चरणों में प्रीत कैसे लगेगी, भगवान कृष्ण के चरणों में कैसी मेरा स्नेह बनेगा। मुझे ऐसा वरदान दीजिए प्रभु, मुझे अपनी पूजा का ऐसा फल दीजिए। कहने का मतलब है कि पूजा सबकी करें, निष्ठा एक में रखें। तीसरा प्रश्न कि भगवान अजन्मा है तो भगवान जन्म कैसे लेता है। देखो वेद कहता है कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान हमेशा क्या लेते हैं, अवतार लेते हैं। भगवान हमेशा अवतरित होते हैं। आप राम कथा सुनेंगे, माता कौशल्या के कक्ष में भगवान चतुर्भुज रूप में नारायण अवतरित हुए थे। माता कौशल्या ने कहा प्रभु आप तो बालक बन करके आने का वचन दिए थे, तो बोल छोटे हो गए। बोले ऐसा बालक 4 हाथ वाला, तो 2 भुजाएं कर ली। बोले अभी तो कपड़े पहने हैं नंगे हो जाइए, भगवान नंगे हो गए। कहने का मतलब है कि भगवान का कभी जन्म नहीं होता, लेकिन भगवान अवतार लेते हैं। और भगवान अवतार कैसे लेते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि